नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में जीएल यूनिक एजुकेशन सेंटर में। आज जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग बात करने वाले हैं वर्ण विच्छेद के बारे में, हिंदी ग्रामर के वर्ण विच्छेद के बारे में। अब ये वर्ण विच्छेद होता क्या है? एक वर्ण होता है, ये वर्ण विच्छेद है। एक संधि होता है, संधि विच्छेद होता है। लेकिन ये हमारा वर्ण विच्छेद है। अब देखिए वर्ण विच्छेद क्या होता है? वर्णों को तोड़ के उसके खंड कर करके उसके बारे में जानकारी वर्ण विच्छेद कहलाता है। चलिए मान लीजिए हम कोई शब्द लेते हैं, मान लीजिए हम राम शब्द लिए। चलिए टॉपिक है वर्ण विच्छेद, ज़्यादा डीप नहीं जा रहे हैं, पहले वर्ण से शुरू करेंगे उसके बाद वर्ण विच्छेद पढ़ेंगे। लेकिन मेरा टॉपिक केवल वर्ण विच्छेद लिए हैं, एक नाम के जरिए बताने के प्रयास करते हैं। अब राम है, अब देखिए रा, देखिए रा बोलेंगे। अब यहाँ पे मैंने देखिए रा बोलना है, रा और म लग रहा है कि दो वर्ण है, लेकिन दो वर्ण इसमें नहीं है। रा और म यहाँ पे जो प्रत्यक्ष रूप से है ये दो वर्ण दिखाई दे रहा है, जो प्रत्यक्ष रूप से है दो वर्ण दिखाई दे रहा है। पहला वर्ण है रा और दूसरा म। अगर इसमें बात करेंगे ध्वनि का, अगर हम लोग कोई भी चीज बोलते हैं क ऐसे बोले तो मेरे अंत में मेरे मुख से ध्वनि किसका आया? अ का आया। देखिए आप लोग भी बोलिएगा ख, तो अपने आप से, देखिए ये बहुत यूनिक चीज है, प्रयास कीजिएगा समझने का। अपने आप से अंदर से एक ध्वनि निकलता है, वो है अ। यानी क से ज्ञ तक में, क से ज्ञ तक में आप कोई भी एक वर्ण उठा के बोलिए, कोई भी वर्ण लीजिए, उसका अंत में ध्वनि, अंत में जो भी उच्चारण आएगा वो एक ही आएगा और वो अ आएगा। आप लोग कीजिए, बहुत बढ़िया चीज है, आप लोग घर पे कीजिएगा। मान लीजिए अब मेरा मन है ग बोलने का, ग घ, कोई भी वर्ण उठा के बोलिए, आपके अंदर से अंत में जो उच्चारण आने वाला है वो केवल अ ही आने वाला है, दूसरा नहीं बना है। ध्यान रहे, केवल मैंने क से ज्ञ तक के लिए बोला है, केवल मैंने क से ज्ञ तक के लिए बोला है। अब देखिए यहाँ पे मेरा रा है, पहला वर्ण क्या लिखा है? रा लिखा है। अब देखिए अब आप लोग 12 खड़ी सुने होंगे, 12 खड़ी पढ़े होंगे, क का की कु के कै को कं क। फिर से बोलो दूंगा, क का की कु के कै को कं क। इसमें टोटल 12 अक्षर है। कितना अक्षर है? 12। लेकिन अगर आप देखिए ध्यान से तो इसमें एक चीज और है, 13 आ सकता है, 13 आ सकता है। मैं यहाँ पे क से क तक लिखना चाहूंगा। देखिए क, का, की, ये हर्षई की हो गया, ये दीर्घई की हो गया। कर्सौ कु, क दीर्घौ कु, क पर एक ले के, क पर दुले कै, को कार को, कौ कार कौ, कप्पमा से कंग, क विसरा क। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मेरा टोटल अक्षर कितना हुआ? 12 हुआ। मेरा टोटल अक्षर कितना हुआ? 12। लेकिन एक इसमें मिसयूज है। देखिए क्या है, आप लोग कभी देखेंगे कोई किताब वगैरह में ऐसा कुछ लगा हुआ देखे होंगे, ऐसा कुछ लगा हुआ देखे होंगे, ऐसा कोई वर्ण पढ़ते होंगे, इसको क्या कहते हैं? नीचे वाले को क्या कहते हैं? तो नीचे वाला ये मेरा री का मात्रा होता है। इस तरह कोई भी अक्षर में लगता है तो उसको री का मात्रा बोलता है। यानी कि ये जब भी मात्रा लगता है, स्वर वाला मात्रा लगता है, हमेशा व्यंजन में ही लगता है। यहाँ पे जो री है एक प्रकार का स्वर वर्ण है। री क्या है? हमारा स्वर वर्ण है। और जो तो है हमारा व्यंजन है। देखिए जितना में भी री का मात्रा लगा है सभी के सभी व्यंजन वर्ण है, यानी कि क से लेके ज्ञ तक में ही आते हैं और आ में नहीं आते हैं। ये जितने भी हमारे वर्ण हुए ये क से ज्ञ तक में आते हैं, उनको व्यंजन वर्ण बोलते हैं, और जो भी अ से लेके अ तक आते हैं उनको स्वर वर्ण बोलते हैं। इसका टॉपिक वीडियो पूरा चलेगा, डीपली चलेगा, लेकिन हमारा टॉपिक है वर्ण विच्छेद। वीडियो ज़्यादा बड़ा भी हो जाएगा, इसीलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। इसका वीडियो पूरा बनेगा, पहले उसके लिए वर्ण पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ये और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। चूंकि हमारा टॉपिक था वर्ण विच्छेद तो मैंने केवल इसके लिए थोड़ा सा इसको बता दिया है। अब चलिए, अब मैंने रा बोला, क्या बोला? रा। आप लोग भी बोलिएगा रा।
कोई भी बोलिए उसमें आ का मात्रा उच्चारण आपके मुख से आएगा। पा, खा, चा, कोई भी बोल के देखिए, बहुत यूनिक चीज़ है। अब ट्राई कीजिए, आप लोग बहुत घर पे अच्छा चीज़ है, ट्राई कीजिएगा। कोई भी बोलेंगे आप तो आपका मात्रा आ ही आएगा। चा, भा, पा, कोई भी बोलिएगा तो उच्चारण हमारा क्या है, नहीं समझ में आवत फिर से देखो, अरे बोल के देखो एक बार तू लोग। पंपई पा क्या रहा है, आवता। अरे देखो लोग, तू देखो तो भाई, खम्पई खा क्या बता, आवता। घर पे बोली हो ये चीज जो है देखिए बहुत यूनिक बाटे, सब लोग के जानकारी बा, लेकिन जो इन लोगों पर ध्यान ना देवेला। अब ये चीज हम उम्मीद बा कि तार लोग के आज से पहले चीज ना मिलल हुई, लेकिन इस तरीका से ना मिल रही। तो ध्यान दे बढ़िया से, तारा एक बढ़िया टॉपिक वर्ण बीच दे बानी, तू बता सकला जानने के बाद कि तार नाम में कितना वर्ण बा। आप लोग बता सकते हैं, लैंग्वेज से कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बिहार का लड़का हूँ, उससे पहले मैं एक भारतीय हूँ, तो मैं लैंग्वेज कोई भोजपुरी या हिंदी कोई भी बोल सकता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो भी लैंग्वेज अच्छा लगता है बता सकता हूँ। तो देखिए चलिए, मैंने रा बोला तो रा में किसका उच्चारण आया, आ, काफी कह लो आ। चलिए अब देखिए, अब मेरा यहाँ पे रा है, तो पहले यहाँ का जो वर्ण है यहाँ पे र पहले लिख देंगे। चलिए अब हम क्या लिख देनी हो, जब हमारा र हो गए, हमारा क्या हो गए, र हो गए। अब देखो, अब अपनी कभी कहनी है सर कि रा, रमपैरा, रा बोलने से उच्चारण कथी कह लो, आ के। चलिए तो र जोर अम्पई आ लिख दीजिए। ये हमारा खंड हो गया, र का खंड हो गया, क्योंकि रा में क्या था, आ का मात्रा छिपा हुआ था, इसमें से र से आ को बाहर निकाल दिए। ये मेरा रा बना था किससे, र से और आ से। चूंकि हमारा र में आ का मात्रा छिपा हुआ था, इसलिए र से आ को बाहर निकाल दिए। अब निकालने के बाद एक काम करना पड़ता है, वो काम क्या है, हलंत लगाना पड़ता है। यहाँ पे एक नीचे इस तरह चिन्ह को हलंत बोलते हैं, ऐसे चिन्ह को क्या बोलते हैं, हलंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हलंत। अब देखिए हलंत होता क्या है, हलंत दो स्थिति में लगता है, हलंत दो स्थिति में लगता है। जब आप हिंदी ग्रामर में देखेंगे, मान लीजिए मुझे क्या लिखना है, वक्त लिखना है। क्या लिखना है, वक्त। वक्त किसी का इंतजार नहीं किया करती है, सभी लोग जानते हैं। चलिए अब मेरा पे पूछेंगे आपसे, ये मेरा जो वह है वह पूरा वर्ण है, ये मेरा पे आधा क है, और ये पूरा वर्ण तो है। अब देखिए मेरा पे आधा क्या है, आधा यहाँ पे क है, तो आधा क आया, इसको एक प्रकार से भी लिख सकते हैं, वह क लिख के इसी को हलंत लगा देंगे, अब तो हो जाएगा। तो इसी को भी वक्त ही पढ़ेंगे, वक्त नहीं पढ़ेंगे, वक्त पढ़ेंगे। उच्चारण पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मेरे यहाँ पे क जो है आधा वर्ण है, पूरा नहीं है। अगर पूरा रहता तो वक्त पढ़ते, लेकिन पूरा नहीं है, मेरा यहाँ पे जो क है वर्ण आधा है, तो उसको वक्त पढ़ेंगे। दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो आधा क दर्शाइए या पूरा क लिख के नीचे हलंत लगा दीजिए, तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे मेरा क क्या है, आधा है। मुझे उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब मेरे यहाँ पे आते हैं, रज अभी इस हलंत के बारे में दो स्थिति में लगाते हैं, एक तो वर्ण को आधा दिखाने के लिए, और इसलिए यहाँ पे हलंत इसलिए लगा है क्योंकि मेरा तो रो तो आधा नहीं है, पूरा है। लेकिन मैंने बोला कि अगर कोई वर्ण को आधा दिखाना हो तो हलंत लगाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे हलंत पूरा है तो किस लिए लगाया है बताता हूँ। हलंत पहले इसलिए मैंने लगाया कि वर्ण क्या था, मेरा आधा था, इसलिए लगा के दिखा दिया। लेकिन यहाँ पे हलंत इसलिए लगा है क्योंकि व्यंजन से स्वर को बाहर निकाले हैं। यह देखिए र मेरा यहाँ पे क्या है, र यहाँ पे मेरा व्यंजन है, र मेरा यहाँ पे व्यंजन वर्ण है, और आ क्या है, आ मेरा स्वर वर्ण है। आ मेरा क्या है, स्वर वर्ण है। सबका वीडियो कंप्लीटली चलेगा, सबका लाइन बाय लाइन चलेगा, केवल मेरा टॉपिक था वर्ण विच्छेद का, इसलिए इसको थोड़ा अलग से बताना पड़ा। देखिए ये मेरा अ से लेके अ तक मैंने बोला था शुरू में स्वर वर्ण के अंतर्गत आता है, अ से लेके अ तक स्वर वर्ण। हाँ संख्या पूछेगा तो संख्या इसका अलग हो जाएगा। अ से लेके अ तक में स्वर की संख्या 11 होता है, तो उस पर भी नहीं जाना है, उस पर बात अगले वीडियो में करेंगे। क से ज्ञ तक में इसको क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं, लेकिन इसका संख्या अलग होता है। क से याद रखिएगा, क से ज्ञ तक को व्यंजन बोलेंगे, और अ से लेके अ तक को स्वर बोलेंगे। फिर से क से लेके ज्ञ तक क्या बोलेंगे, व्यंजन वर्ण, और अ से लेके अ तक को स्वर वर्ण बोलेंगे। तो चलिए टॉपिक में आ गया। ये हलंत इसलिए लगा है क्योंकि जब भी
किसी व्यंजन से स्वर को बाहर निकाला जाता है वर्ण विच्छेद बनाने के समय। फिर से बोलूंगा, जब भी कोई व्यंजन हो उससे स्वर को बाहर निकाला जाता है। हमेशा व्यंजन से ही स्वर को बाहर निकाला जाता है, स्वर से व्यंजन बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि व्यंजन जो है, व्यंजन वो स्वर की मदद लेता है। व्यंजन जो है वो स्वर की मदद लेता है। कैसे? अभी प्रूफ करता हूं। मैंने शुरू में बोला था, बीच में बोला था, बोलिए आप लोग क, बोला क। अभी क बोलबो तो का उच्चारण अ अलग किनाइल है, तो एकरा बने में, क के बने में कौन सा करता? अ करता कि ना करता? तू खाली अ स्टार्ट। चलिए अब देखिए, तो यहाँ पे हलंत इसलिए लगा है क्योंकि हम व्यंजन से स्वर को बाहर निकाले हैं, व्यंजन से स्वर को बाहर निकाले हैं। चलिए, तो र का उच्चारण किया मैंने, तो र जोर आ गया, रा का उच्चारण जोर, अब मेरा म आ गया, म। कोई भी क से ग तक में बोलिएगा सिंगल वर्ण में कोई भी, तो उच्चारण क्या आएगा? अ ही आएगा। चलिए, तो म से अ को बाहर निकाल देते हैं, तो म जोर अ, हलंत यहाँ पे फिर से म में लगेगा, क्योंकि म मेरा स्वर वर्ण नहीं है, व्यंजन वर्ण है। और कोई भी व्यंजन से अगर स्वर बाहर निकलता है तो व्यंजन में हलंत लगा दिया जाता है। और दूसरा स्थिति बताए थे, जब कोई वर्ण को आधा दिखाना हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सत्य मैंने लिखा, सत्य लिखा, तो ये मेरा पे ये तो क्या है? आधा है, तो इसको इस और तरीका से लिख सकते हैं, तो लिख के इसमें हलंत लगा के यह लिख सकते हैं। इसको सत्य पढ़ेंगे, सत्य नहीं पढ़ेंगे, सत्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सत्य। यानी कि सच्चा बोल सकते हैं, उसको झूठा नहीं। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो एक दो और देख लेते हैं एग्जाम्पल से, उसके बाद वीडियो को अंत करेंगे। एक दो और देख लेते हैं। मान लीजिए रवि दे दिए, क्या दे दिए? रवि। आपको इसके लिए पहले मात्रा बताएंगे, हम स्वर वर्ण का मात्रा बताएंगे अगले वीडियो में। अभी केवल मेरा टॉपिक था केवल वर्ण विच्छेद का, तो इसलिए मैंने उसको भी स्टॉप कर दिया है। देखिए रवि, फिर बताए र, बोलिए बोलिए र, उच्चारण क्या है? ओके, तो र जोर अ लिखा, र जोर अ। हलंत के में, अ में कि र में? र में। इसकी र हमर का बा? व्यंजन वर्ण बा। कभी भी हलंत लागी तो व्यंजन में लागी, स्वर में ना लागी। बात में जाके चाहिए, जाता कि ना जाता? जाता। चलिए, जोर। अब देखिए, अब हर से भी बाटे, एगो हैसे हर से भी आ जाई। पढ़ले देखा, बचपन में पढ़ले वाला हई मात्रा है सिंपल बाटे, हई वाला हर सही कहल जाला, आ हई वाला दीर्घई के। तो मरवा पर हई लागल बा कि हई, तो हई वाला हर सही के हो गए, आ हई वाला दीर्घई के हो गए। तो कुछ नहीं करे के, खाली हर सही के मात्रा व से निकाल देवे के बा। तो व जोर, अब हर सही के हई वाला हर सही बा, तो खाली हई वाला लिख देवे के बा, व जोर हर सही। आ हलंत फिर से कितना में? व में, कैसे कि वह हमार व्यंजन बाटे। वह क्या है? व्यंजन है। तो र जोर अ जोर व जोर हर्षई, रवि। तो उम्मीद है आप लोगों को पूरा पूरा वर्ण का नाम का वर्ण विच्छेद निकाले आ गया होगा। अब इसे राम बोले, 1 2 3 4, राम में जो टोटल वर्ण है वो 4 है। रवि 1 2 3 4, रवि में भी टोटल वर्ण क्या है? 4 है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अब इस वीडियो को अंत करते हैं। अगले वीडियो में वर्ण, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण संबंधित सभी बातों पे विचार करेंगे। धन्यवाद। एक बात बोलना चाहूँगा ये कि आज दिनांक 5/1/2023, ठंड इस समय बहुत काफ़ी है, तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, आग्रह है, अपील है कि आप लोग भी बढ़िया से उन्हीं कपड़ों में रहें, कोट टोपी भी लगा के रहें। देखिए मैंने भी कितना अच्छा लगाया है। अभी रात के 8:30 वगैरह बज रहा है और मैं अपने ऑफलाइन कोचिंग में हूँ जो आप लोगों के समक्ष वीडियो बना पा रहा हूँ। तो आप लोगों की उम्मीद से मुझे लगता है कि वीडियो से कुछ ना कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा, उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि।